हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं इंद्रजीत प्रजापति। आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और बेहतर होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई और एएसआई परीक्षा के लिए कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित हम प्रतिदिन 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर को देख रहे हैं, जिसमें आज का हमारा ये दूसरा लेक्चर होगा। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स। हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर से के बारे में अगर हम कहें तो कंप्यूटर का इतिहास अबेकस से शुरू होकर आज के क्वांटम कंप्यूटर तक पहुंच चुका है। जहां शुरुआती कंप्यूटर कमरों जितने बड़े थे, वहीं भविष्य के कंप्यूटर एआई और नैनो टेक्नोलॉजी के साथ मानव मस्तिष्क से भी तेज होने की राह पर है। चलिए, आज का हमारा ये दूसरा लेक्चर है और हम इसमें देखते हैं आज के 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर। शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइंड बाई चार्ल्स बेबेज वॉज, यानी चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? ऑप्शन है अबेकस, एनालिटिकल इंजन, एनियाक एंड Z1। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, एनालिटिकल इंजन। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच जनरेशन यूज्ड वैक्यूम ट्यूब, यानी किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन, यानी वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस जनरेशन में किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, फर्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वॉज, यानी विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवैक, एनियाक, एडवैक या IBM 701। इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, एनियाक। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांजिस्टर्स वर यूज्ड इन व्हिच जनरेशन, यानी ट्रांजिस्टर का उपयोग किस पीढ़ी में किया गया था? फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन, यानी ट्रांजिस्टर का उपयोग किस जनरेशन में किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सेकंड जनरेशन। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, इंटीग्रेटेड सर्किट IC की शुरुआत कब हुई थी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन? IC किस जनरेशन में शुरुआत किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, थर्ड जनरेशन। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WWW का आविष्कार किसने किया? आपके पास ऑप्शन है ए, टिम बर्नर्स ली, बी, बिंट सर्फ, सी, रॉबर्ट कैन या डी, लैरी पेज। इसका राइट आंसर क्या होगा? WWW का आविष्कार किसने किया था? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वॉज, यानी पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 8 का फटाफट जवाब दीजिए। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर हु इज़, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, इंटेल 4004। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
विच लैंग्वेज वॉज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यानी पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस भाषा का उपयोग किया गया था? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स बने थे उसमें कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग हुआ था? यानी फोर्ट्रान या कोबोल या मशीन लैंग्वेज या C++। इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन से लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन सी, मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया वॉज, भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? बताइए, इसमें भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? सिद्धार्थ या परम या HEC2M या टिफ्रेस, यानी TI या FARAC। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? ऑप्शन ए, सिद्धार्थ। अगर इसमें हम फर्स्ट इंस्टॉल की बात करें तो HEC2M था, और अगर फर्स्ट बुल्ट इन इंडिया की अगर हम बात करें तो भारत का पहला निर्मित कंप्यूटर तो सिद्धार्थ था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की हम अगर बात करें तो हु इज़ क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ द कंप्यूटर माउस, यानी कंप्यूटर माउस के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? कंप्यूटर माउस के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? डगलस इंगलबर्ट्स या बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स या एलन ट्यूरिंग? बताइए, कंप्यूटर माउस के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, डगलस इंगलबर्ट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। द फर्स्ट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी GUI वॉज डेवलप्ड बाई, यानी पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, एप्पल या ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट या ऑप्शन सी, जेरोक्स PARC या ऑप्शन डी, IBM। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जेरोक्स PARC। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। विच वॉज द फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुली पर्सनल कंप्यूटर, यानी पहला व्यावसायिक रूप से सफल पर्सनल कंप्यूटर कौन सा था? अल्टेयर 8800 या एप्पल सेकेंड या IBM PC या कमांडोर 64? इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला व्यावसायिक रूप से सफल पर्सनल कंप्यूटर कौन सा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, एप्पल सेकेंड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट ईमेल सेंट, यानी पहला ईमेल किस वर्ष भेजा गया था? बताइए, पहला ईमेल किस वर्ष भेजा गया था? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1980 या ऑप्शन डी 1991? इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला ईमेल किस वर्ष भेजा गया था? ऑप्शन बी 1971। किसके द्वारा भेजा गया था? रे टॉमिल्सन। किसके द्वारा? रे टॉमिल्सन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट का मूल नाम क्या था? इंट्रानेट या आर्पानेट या वर्ल्ड नेट या साइबर नेट? अगर हम बोलें जो आज हम इंटरनेट जिसको बोलते हैं, जब इंटरनेट बना था तो इसका मूल नाम क्या रखा गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, आर्पानेट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। हु को फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट विद बिल गेट्स, यानी बिल गेट्स के साथ माइक्रोसॉफ्ट की सह स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपके पास, पॉल एलन या स्टीव वोजनैक या लैरी पेज या जेफ बेजोस? इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल गेट्स के साथ माइक्रोसॉफ्ट की सह स्थापना किसने की थी? बिल गेट्स के साथ और कौन लोग थे जिन्होंने मिलकर इसकी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी? पॉल एलन, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। विच कंपनी डेवलप्ड द फर्स्ट हार्ड डिस्क ड्राइव HDD? किस कंपनी ने पहला हार्ड डिस्क
ड्राइव विकसित किया था? कौन सी कंपनी थी जिसने पहले हार्ड डिस्क विकसित किया था? सीगेट या वेस्टर्न डिजिटल या आईबीएम या इंटेल? बताइए, किस कंपनी ने पहला हार्ड डिस्क ड्राइव विकसित किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, आईबीएम। और उस हार्ड डिस्क का क्या नाम था? रैमेक 305, यानी RAMAC 305। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर वज, यानी पहला पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा था? ऑसबोरेन या आईबीएम लैपटॉप या मैकिन्टॉश या डेल इंस्पायरन? डेल इंस्पायरन। इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा था? ऑसबोर्ने 1। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस? पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? टार्जन या क्रीपर या मेलिसा या आई लव यू? इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, क्रीपर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज़ नोन एज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम? यानी पहली कंप्यूटर प्रोग्राम के रूप में किसे जाना जाता है? ग्रेस हॉपर या एडा लवलेस या मार्गरेट हैमिल्टन या जॉन क्लार्के? इसका राइट आंसर क्या होगा? पहली कंप्यूटर प्रोग्राम के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, एडा लवलेस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज़ बेस्ड ऑन, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित हैं? वैक्यूम ट्यूब्स या आईसी या माइक्रो प्रोसेसर या एआई? बताइए, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच डिकेड वाज द ट्रांजिस्टर इन्वेंटेड? यानी ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस दशक में हुआ था? बताइए, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस दशक में हुआ था? 1930 या 1940, 1950 या 1960? इसका राइट आंसर क्या होगा? किस दशक की बात कर रहा है? अगर दशक पूछता है, एक दशक में कितने ईयर्स होते हैं? 10 ईयर्स। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस दशक में हुआ था? 1940। और अगर सन की बात करें तो 1947, 1947। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज? किस प्रोग्रामिंग भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? किस भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? ऑप्शन सी, या जावा या फोर्ट्रान या ALGOL? इसका राइट आंसर क्या होगा? किस भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? ALGOL। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यानी अगर सी की बजाय कहें तो मदर ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन वाज द फर्स्ट एप्पल कंप्यूटर लॉन्च्ड? पहला एप्पल कंप्यूटर कब लॉन्च किया गया था? बताइए, एप्पल फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था? किस ईयर्स? 1970 या 1976 या 1980 या 1984? पहला एप्पल कंप्यूटर कब लॉन्च किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1976। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द फर्स्ट वेब ब्राउज़र वज? पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? मोज़ैक या नेटस्केप या वर्ल्ड वाइड वेब या इंटरनेट एक्सप्लोरर? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, वर्ल्ड वाइड वेब। बाद में इसका नाम चेंज करके नी
निक्सस रखा गया था, निक्सस यानी XUS, निक्सस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। विच कंपनी लॉन्च्ड द थिंकपैड लैपटॉप सीरीज? थिंकपैड लैपटॉप श्रृंखला किस कंपनी ने लॉन्च की थी? राइट आंसर क्या होगा? HP या डेल या IBM या एप्पल? बताइए। थिंकपैड लैपटॉप श्रृंखला किस कंपनी ने लॉन्च की थी? कौन सी कंपनी थी? थिंकपैड लैपटॉप लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन सी थी? IBM। बाद में लिनोवा नाम से बेचे जाने लगा। थिंकपैड जो है बाद में लिनोवा नाम रखा गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। TCP/IP प्रोटोकॉल वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड इन विच ईयर? यानी TCP/IP प्रोटोकॉल को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? 1970 या 1983 या 1990 या 1995? TCP/IP प्रोटोकॉल को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1983। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हु इन्वेंटेड द CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क? CD का आविष्कार किसने किया था? CD का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। इसका आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए सोनी एंड फिलिप्स या ऑप्शन बी एप्पल या ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट या ऑप्शन डी IBM? CD का आविष्कार किसने किया? किस कंपनी द्वारा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सोनी एंड फिलिप्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। विच वॉज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड? विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? चलिए इसको बताइए फटाफट। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? ऑप्शन है क्रे 1 या CDC 6600 या ENIAC या परम? यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्रे 1 था या CDC 6600 या ENIAC या परम? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी CDC 6600। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। विच लैंग्वेज वॉज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन सेकंड जनरेशन? दूसरी पीढ़ी में पहली बार किस भाषा का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन है आपके पास असेंबली लैंग्वेज या पाइथन या जावा या C++। यानी दूसरी पीढ़ी में पहली बार किस भाषा का प्रयोग किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताएं। ऑप्शन ए असेंबली लैंग्वेज। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। विच टेक्नोलॉजी इज द बेस ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर? जो हमारा एक 11 से 30 प्रश्न है, 11 से 30 प्रश्न इतिहास के विभिन्न चरणों जैसे GUI का आविष्कार, इंटरनेट का जन्म और पर्सनल कंप्यूटर के उदय पर आधारित है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। यानी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों का आधार कौन सी तकनीकी है? विच टेक्नोलॉजी इज द बेस ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर? इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों का आधार कौन सी तकनीक है? ऑप्शन है AI या VLSIC या वैक्यूम ट्यूब्स या ट्रांजिस्टर? इसका राइट आंसर क्या होगा? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों का आधार कौन सी तकनीकी है? ऑप्शन ए AI का पूरा नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड ऑन? यानी क्वांटम कंप्यूटिंग किस पर आधारित है? बिट्स या क्यूबिट्स या बाइट्स या मेगाबाइट्स? जो क्वांटम कंप्यूटिंग है वो किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी क्यूबिट्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग रिप्लेसेस? यानी क्लाउड कंप्यूटिंग की अवधारणा किसका स्थान लेती है? बताइए।
इसका राइट आंसर क्या होगा? क्लाउड कंप्यूटिंग की अवधारणा किसका स्थान लेती है? द कंसेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग रिप्लेसेस, ऑप्शन है लोकल स्टोरेज या इंटरनेट या रैम या सीपीयू। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लोकल स्टोरेज। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विच टेक्नोलॉजी एम्स टू मिमिक द ह्यूमन ब्रेन, यानी कौन सी तकनीक मानव मस्तिष्क की नकल करने की लक्ष्य रखती है? कौन सी तकनीक मानव मस्तिष्क की नकल करने का लक्ष्य रखती है? ऑप्शन है ए नेचुरल नेटवर्क या न्यूरल नेटवर्क या ब्लॉकचेन या आईओटी या वीआर। बताइए कौन सी तकनीक मानव मस्तिष्क की नकल करने का लक्ष्य रखती है? इन विच टेक्नोलॉजी एम्स टू मिमिक द ह्यूमन ब्रेन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए न्यूरल नेटवर्क्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी कॉन्सेप्ट कनेक्ट्स, यानी आईओटी किन चीज़ों को जोड़ता है? बताइए इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये किन चीज़ों को जोड़ता है? ओनली कंप्यूटर्स या ओनली मोबाइल्स या फिजिकल डिवाइसेस या ओनली सर्वर। आईओटी का क्या काम है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी फिजिकल डिवाइस। ये जो फिजिकल डिवाइसेस होती हैं उनको जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एआई? एआई का पूर्ण रूप क्या है? एडवांस इंटेल या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑटो इंडेक्स या एरे इंटीग्रेशन। अभी हमने इसके बारे में बात की थी। एआई का पूरा नाम क्या है? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर सोर्स डिसेंट्रलाइज्ड डाटा, यानी सुरक्षित और विकेंद्रीकृत डेटा के लिए कौन सी तकनीक है? ब्लॉकचेन या बिग डाटा या क्लाउड या 5G। विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर सिक्योर डिसेंट्रलाइज्ड डाटा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ब्लॉकचेन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, एज कंप्यूटिंग प्रोसेस डाटा, यानी एज कंप्यूटिंग डाटा को प्रोसेस करती है। इसका राइट ऑप्शन है इन द क्लाउड या नियर द सोर्स या इन ए सेंट्रल सर्वर या ऑफलाइन। बताइए एज कंप्यूटिंग को कौन प्रोसेस करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी नियर द सोर्सेस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, फ्यूचर कंप्यूटर्स में यूज्ड बायो कंप्यूटिंग विच यूजेज, यानी भविष्य के कंप्यूटर बायो कंप्यूटिंग का उपयोग कर सकते हैं जिसमें इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है? मेटल या डीएनए प्रोटीन्स या सिलिकॉन्स या प्लास्टिक। इसका राइट आंसर क्या होगा? भविष्य के कंप्यूटर बायो कंप्यूटिंग का उपयोग कर सकते हैं जिसमें इस्तेमाल होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी डीएनए या प्रोटीन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, मेटावर्स इज ए कम्बिनेशन ऑफ, मेटावर्स किसका संयोजन है? ऑप्शन है VR एंड AR, AI एंड ML, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, CPU एंड GPU। इसका राइट आंसर क्या होगा? मेटावर्स इज अ कम्बिनेशन ऑफ। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए VR एंड AR। VR का फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअल रियलिटी एंड AR का फुल फॉर्म क्या है? ऑगमेंटेड रियलिटी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, तो हम आगे का ये 41 से 50 क्वेश्चन जो है, यानी 10 क्वेश्चन को हम कंप्यूटर के भविष्य यानी फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर से संबंधित देखते हैं। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 41 क्या है। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग एम्स टू मिमिक, यानी न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग किसकी नकल करने का लक्ष्य रखती है? न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग एम्स टू मिमिक। ऑप्शन है आपके पास कंप्यूटर वायरस या ह्यूमन नर्वस सिस्टम या सोलर सिस्टम या ओशन वेव्स। जो न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग है वो किसकी नकल करने का लक्ष्य रखती है?
इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ह्यूमन नर्वस सिस्टम यानी मानव तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, 6G टेक्नोलॉजी, क्वेश्चन नंबर 42 है, 6G टेक्नोलॉजी इज एक्सपेक्टेड टू बी हाउ मेनी टाइम्स फास्टर देन 5G, यानी 6G तकनीक के 5G से कितने गुना तेज़ होने की उम्मीद है। जो 6G टेक्नोलॉजी आने वाला है वो पूछ रहे हैं 5G की तुलना में कितना तेज़ होने की उम्मीद है। ऑप्शन है 2 टाइम्स, या ऑप्शन बी है 10 टाइम्स, या सी है 100 टाइम्स, या 1000 टाइम्स। यानी 6G तकनीकी के 5G से कितना गुना तेज़ होने की उम्मीद है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 100 टाइम्स। कितने गुना तेज़ होगा? 100 टाइम्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विच टेक्नोलॉजी अलाउज ए कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम डाटा विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग, यानी कौन सी तकनीक कंप्यूटर को बिना प्रोग्रामिंग के डेटा से सीखने की अनुमति देती है। ऑप्शन है ए डाटा एंट्री, बी मशीन लर्निंग यानी ML, सी है क्लाउड स्टोरेज, डी हार्डवेयर रिपेयर। बताइए कौन सी तकनीक कंप्यूटर को बिना प्रोग्रामिंग के डेटा से सीखने की अनुमति देती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मशीन लर्निंग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी, यानी डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी तकनीक क्या है। डिजिटल ट्विन तकनीक क्या है? ऑप्शन है ए क्लोन ऑफ अ पर्सन, ए वर्चुअल रिप्लिका ऑफ ए फिजिकल ऑब्जेक्ट, 2 कंप्यूटर्स कनेक्टेड, या ए बैकअप फाइल्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी डिजिटल ट्विन तकनीक क्या है? ऑप्शन बी, ए वर्चुअल रिप्लिका ऑफ ए फिजिकल ऑब्जेक्ट, यानी किसी भौतिक वस्तु की आभासी प्रतिकृति। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, विच स्टोरेज मीडियम इज बीइंग रिसर्च्ड फॉर लॉन्ग टर्म्स डाटा स्टोरेज अप टू मिलियन ऑफ ईयर्स, यानी दीर्घकालिक डेटा भंडारण के लिए किस माध्यम पर शोध किया जा रहा है। जो हम कंप्यूटर में डाटा स्टोर रखते हैं वो पूछ रहे हैं कि दीर्घकालिक डेटा भंडारण के लिए भविष्य के लिए किस माध्यम पर शोध किया जा रहा है। ऑप्शन है मैग्नेटिक टेप्स, या DNA डाटा स्टोरेज, या प्लास्टिक डिशेस, या SD कार्ड। इसका राइट आंसर क्या होगा? भविष्य की बात कर रहा है। ऑप्शन बी, DNA डाटा स्टोरेज। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCI टेक्नोलॉजी अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन, यानी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस किसके बीच संचार की अनुमति देता है। ऑप्शन है 2 CPUs, या ब्रेन एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस, या मॉनिटर एंड कीबोर्ड्स, या इंटरनेट एंड सैटेलाइट्स। बताइए ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस किसके बीच संचार की अनुमति देता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ब्रेन एंड एक्सटर्नल डिवाइस, यानी मस्तिष्क और बाहरी उपकरण। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द यूज ऑफ लाइट इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन प्रोसेसर इज कॉल्ड, यानी प्रोसेसर के बिजली के बजाय प्रकाश के उपयोग को क्या कहा जाता है। द यूज ऑफ लाइट इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ प्रोसेसर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग, या ऑप्टिकल कंप्यूटिंग, या थर्मल कंप्यूटिंग, या ऑस्टिक कंप्यूटिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑप्टिकल कंप्यूटिंग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, विच कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्स कंप्यूटर्स बीइंग एवरीवेयर एंड इंटीग्रेटेड इनटू डेली ऑब्जेक्ट्स, किस अवधारणा में कंप्यूटर हर जगह और दैनिक वस्तुओं में एकीकृत होते हैं। यानी विच कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्स कंप्यूटर्स बीइंग एवरीवेयर एंड इंटीग्रेटेड इनटू डेली ऑब्जेक्ट। ऑप्शन है
यूबिक्यूटियस कंप्यूटिंग या लिमिटेड कंप्यूटिंग या आइसोलेटेड कंप्यूटिंग या मैनुअल कंप्यूटिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा? यूबिक्वेटस कंप्यूटिंग, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। स्वार्म रोबोटिक्स इज इंस्पायर्ड बाय द बिहेवियर ऑफ, यानी स्वार्म रोबोटिक्स किसके व्यवहार से प्रेरित है? क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या होगा? ए लोन वॉल्व्स या इंसेक्ट्स एंड्स या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स या एंशियंट बिल्डिंग्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी स्वार्म रोबोटिक किसके व्यवहार से प्रेरित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इंसेक्ट्स एंड एंट्स, यानी कि कीड़े या चींटियाँ। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ ग्रीन कंप्यूटिंग? लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। 50 क्वेश्चन हम प्रतिदिन देख रहे हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ ग्रीन कंप्यूटिंग, यानी ग्रीन कंप्यूटिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं फटाफट। ऑप्शन है टू मेक ग्रीन कंप्यूटर्स या रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी या इंक्रीजिंग कंप्यूटर प्राइस या यूजिंग कंप्यूटर्स फॉर गार्डनिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन का फटाफट जवाब देंगे। राइट आंसर क्या सा है? ऑप्शन बी, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी तकनीक के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना। यानी ग्रीन कंप्यूटिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है? तकनीक के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना। आज के लिए बस इतना ही। हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।